ओम शांति। एक व्यक्ति अपने घर से ऊब गया था। घर वैसे सुंदर था। नया नया जब वो घर में आया था खरीदने के बाद, तो बहुत आकर्षण था। पर कई वर्ष बीत चुके थे। घर था, घर के पीछे झील, झील के पीछे पहाड़ियाँ और फिर जंगल। पर वही सुबह, वही दोपहर, वही सांझ और वही रात, वो उस घर से पूरी तरह से ऊब गया था। और उसने सोचा कि अब इस घर को बेच दूं और कोई नया घर खरीदूं। उसने एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और कहा कि मुझे ये घर बेचना है। उस एजेंट को भी आश्चर्य लगा कि घर तो बहुत सुंदर है, क्यों बेचना चाहता है। फिर भी वो एजेंट है, उसने कहा ठीक है, मैं अखबार में इश्तिहार देता हूँ, फिर देखते हैं। अगले दिन उस व्यक्ति ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी और वो इतनी आकर्षक एडवर्टाइजमेंट थी। उसमें एक घर का वर्णन था और किसी का एड्रेस या वो स्थान कुछ नहीं था, केवल उस एजेंट का मोबाइल नंबर था। वो वर्णन बहुत ही काव्यात्मक था। एक निसर्गरम्य घर है और बहुत सुंदर है और प्रकृति की गोद में है और घर के पीछे सुंदर झील है, झीलों के पीछे पहाड़ियाँ है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं हैं, पेड़ है, पक्षी है और घने जंगल है और पीछे। इस तरह से एक घर का वर्णन था। उस व्यक्ति ने जैसे ये पढ़ा, सोचा मुझे ये घर खरीदना है, क्योंकि मैं वैसे भी इस घर से ऊब गया हूँ, मुझे वैसे भी नया घर लेना है। उसने उस मोबाइल नंबर पे कॉल किया और कहा उस एजेंट से कि मुझे ये घर खरीदना है। उस एजेंट ने कहा आश्चर्य है, ये आपका ही घर है जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब आए थे तो बहुत उत्साह था, परंतु सुबह दोपहर शाम वही देखते देखते उसमें जो रस था वो धीरे धीरे कम हो गया। वो एक यांत्रिक, एक मैकेनिकल प्रोसेस बन गई। कोई भी उमंग उत्साह संसार में ज़्यादा समय नहीं टिकता है। जब नया नया हो तो ठीक लगता है, समय उत्साह को कम कर देता है। धीरे धीरे विस्मृति हो जाती है। इसी विस्मृति को जागृत करने का प्रयास आज के इस सत्र में करेंगे, योग रस। तो आज का टॉपिक है योग रस। आत्मा रस की प्यासी है।
उसे भूख सुख की है, उसे भूख प्यार की है। यदि वो उसे नहीं मिला तो वो तड़पती है और हर रीति से उस सुख को, उस रस को ढूंढने की कोशिश करती है। ज्ञान अर्थात स्मृति, अज्ञान अर्थात विस्मृति। होश अर्थात ज्ञान, बेहोशी अर्थात अज्ञान। स्वयं को जागृत रखने की ये कला है। विषय और भोग और संसार की इच्छाएं और तृष्णाएं और वासनाएं हमें बेहोश कर देती है, जैसे कोई नदी बह रही हो और किसी ने पत्थर डाल दिया। योग, याद, ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति धीरे धीरे अपने अनुभव से सीखता है। योग अर्थात मिलन। योग की 10 परिभाषाएं हैं। पहली, योग अर्थात स्मृति। योग अर्थात स्मृति, जो भूल गया था वो फिर से याद करना। भूलना आत्मा को गिराता है। थोड़ी सी भी स्मृति की चिंगारी मिल जाए तो आत्मा फिर जागृत हो जाती है। प्रथम परिभाषा, योग अर्थात स्मृति। दूसरा, योग अर्थात मिलन। योग अर्थात परमात्मा का प्रथम स्पर्श। आत्मा की गहरी प्यास मिलन की है। वो एक होना चाहती है, परंतु भूल उसने ये की कि अपने आप को शरीर समझा और शरीर के मिलन को ही सब कुछ मान लिया। इंद्रियों का मिलन, शरीर का मिलन, देह का स्पर्श, जो कि इतना एडिक्टिव है कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल, या फिर आत्मा को अकेले के लिए असंभव, क्योंकि उसमें सुख मिलता है। तो योग अर्थात मिलन, शरीर का मिलन नहीं, जो शरीर से परे है उसका मिलन, उस परम से मिलन। तीसरा, योग अर्थात याद की यात्रा। एक यात्रा है, ये एक लंबी जर्नी है और इसको करते रहना है, करते रहना है। इस यात्रा में नए नए पड़ाव मिलेंगे। किसी को कोई साक्षात्कार हो सकता है, कोई लाइट, ये सब बाधाएं हैं। योग के जितने अनुभव हैं वो सभी गुप्त रहे तो अच्छा है। जितना उसकी अधिक चर्चा करेंगे और अयोग्य आत्माओं के सामने करेंगे तो वो अनुभव होने भी बंद हो सकते हैं और उसमें अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है कि हमें यह अनुभव हुआ, हम इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं दूसरों को कि तुमको नहीं हुआ, अर्थात तुम शायद हमसे नीचे हो। योग बहुत गुह्य विषय है। उसका किसी स्थान से, कहीं बैठने से, आंखें खुली बंद, किसी वायुमंडल से बहुत अधिक संबंध नहीं है। योग स्थिति का नाम है। योग कोई क्रिया नहीं है, योग प्रवाह है। तो योग की तीसरी परिभाषा, याद की यात्रा। एक यात्रा पे हम जा रहे हैं। कल जहां यात्रा छोड़ी, अब यात्रा
आगे बढ़नी है, और आगे और आगे और आगे। किसी से पूछा गया अध्यात्म अर्थात क्या, उत्तर था उस सूफी फकीर का, एंड मोर एंड मोर एंड मोर। रुकना है ही नहीं। अब तक जो भी अनुभव किए योग के, वो खिलौने मात्र थे, रियल अनुभव तो अभी हुए ही नहीं। ऐसा ही भाव रखना है, योग की अनुभव की प्यास बनी रहे। यात्रा है, कल जहां यात्रा छोड़ी अब उसको और आगे बढ़ाओ, और आगे और आगे और आगे। चौथा, योग अर्थात लगन में मगन। योग अर्थात लगन में मगन। धुन लग गई है जैसे, एक खुमारी सी अंदर से छाई है। सारे दिन भर में एक आकर्षण है कि कब अशरीरी हो जाऊं और कब उस परम से, उस प्रिय से मिलन मनाऊं। एक इंटॉक्सिकेशन। अगला, योग अर्थात समर्पण। मेरा कुछ है ही नहीं, सब तेरा, कुर्बान। और योग में अमृत वेला या नुमा शाम, एक एक शब्द को याद करके उसमें स्थित होना है। योग अर्थात मिलन, मेरा मिलन हो रहा है। योग अर्थात लगन में मगन, मैं खो गया हूं। योग अर्थात समर्पण। और इस भट्टी में जब तक यहां है, एक सूक्ष्म संकल्प करना है समर्पण का। सब कुछ बाजू रख दो, अपने पद को, अपने पोजीशन को, अपने नाम को, नामहीन रूपहीन, अपनी पदवी, अपना इतिहास, अब तक जीवन में जो कुछ हुआ, जितनी सेवाएं की, जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब कुछ बाजू में, जैसे छोटा सा बच्चा है। जो लोग अधिक सिखाते हैं, जो लोग अधिक सिखाते हैं, वो सीखना भूल जाते हैं। और सभी ब्राह्मण सिखाने में स्पेशलिस्ट है। बस कोई मिल जाए अज्ञानी, पकड़ के बताओ तुम कौन हो, फिर वो अपना नाम बताएगा और फिर हम उसको बताएंगे तुम आत्मा हो। बताओ तुम क्या करते हो, और वो कहेगा डॉक्टर, इंजीनियर, और फिर हम उसको समझाएंगे ये सब शरीर का है। बताओ तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, और वो बताएंगे, और फिर हम अपने अहंकार का सिक्का जमाएंगे कि सच्चा माता पिता वो है। सूक्ष्म में अभिमान और अहंकार की भी तृप्ति हो रही है। सिखाने वाले प्राय सीखना भूल जाते हैं। इस भट्टी में छोटा सा बालक बन जाओ। लक्ष्य रखो, मुझे कुछ किसी को नहीं सिखाना है अगले 2-3 दिन, सबसे सीखना है, चाहे इस मंच पर कोई भी बैठा हो। 24 घंटे एक समर्पण की अवस्था, एक समर्पण की अवस्था। यहां से सीढ़ियां उतरते उतरते नीचे जा रहे हैं, समर्पण। डाइनिंग में जा रहे, क्लासरूम में जा रहे, समर्पण। यहां आए हैं स्पिरिचुअल पावर अपने में भरने। ये भट्टी मौन की है, ये भट्टी एकांत की है, एकाग्रता की है, डिजिटल डिटॉक्स की है। मोबाइल अगर चालू है तो जब तक भट्टी है तब तक उसको स्विच ऑफ कर दो। जिससे बात करनी है एक बार कर दो और स्विच ऑफ, डिस्कनेक्ट पूरी तरह से। इतनी मुश्किल से ये समय मिला है स्वयं को देखने का, स्वयं को जानने का। उधर तो संसार में हम जो कुछ करते एक रीति से वो सब नाटक ही है। एक मुखौटा पहने हुए हैं, दिखाते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। सारे मुखौटे, सारा आडंबर, सब कुछ बाजू रखकर लक्ष्य रखना है, मुझे यहां किसी और को देखना ही नहीं है। इस भीड़ में मैं
अकेला बैठा हूं, अकेली बैठी हूं। और यहां केवल मुझे अपने आप को देखना है, क्योंकि बहुत कार्य करना बाकी है। आत्मा की सर्जरी, ऑपरेशन करना है, सर्जिकल स्ट्राइक। कितने अनहील्ड इमोशंस है, मरम्मत करनी है। दरारें पड़ी है यहां माथे पर, उसकी मरम्मत करनी है ना। तकदीर में दरारें पड़ी है, क्रैक्स इन द वॉल ऑफ फॉर्च्यून। और ये इतना गहरा कार्य करने के लिए यहां आना एक अवसर भी है, तोहफा है और वरदान है। मधुबन में भट्टी करने आना अर्थात एक गिफ्ट मिला है, एक वरदान मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान से कि अब तक जो कुछ तुमने किया, अब तक जैसा चल रहा है, उसको देखना है, रिव्यू करना है। सिंहावलोकन हिंदी का शब्द है। जो सिंह होता है ना, ऐसे पीछे देखता है मुड़ के, उसको कहते हैं सिंहावलोकन। अंग्रेजी में रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन। स्वयं को देखना है इस ब्राह्मण जीवन में। जब से हमने सब कुछ अर्पित कर दिया बाबा को, उस दिन से आज तक, जब से ब्राह्मण बने तब से आज तक कौन सी गलतियां हुई, कौन से पाप हुए, कौन से विकर्म हुए, क्यों हुए। कोसना नहीं है अपने आप को, साक्षी होकर पर्दे पर केवल देखना मात्र है कि ये जो कुछ हुआ, कब अहंकार आया और कब नीचे गिरे, कब उदासी आई, कब रूठ गए, कब नाराज हुए, कब डिप्रेशन आया, कब योग ही पूरा समाप्त हो गया। दिन कितने बीत गए, अमृत वेला हुआ ही नहीं। रोज रोज अमृत वेला खत्म, रोज रोज ब्रह्मचर्य का खंडन, रोज रोज आसक्ति, रोज रोज लोभ, कभी पैसों के प्रति, कभी स्थान के प्रति, कभी व्यक्तियों के प्रति, पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी नींद ना आना, कभी बेचैनी, घबराहट, पैनिक, कभी शरीर की बीमारियां। जो कुछ जीवन में हुआ या हो रहा है, रुक कर देखना इस भट्टी का लक्ष्य है। भट्टी का लक्ष्य केवल यहां आके क्लास सुनना नहीं है या फिर योग करना नहीं है। एक गहरी प्रक्रिया है, एक विराम है, ये स्पिरिचुअल फुल एक स्टेशन है जहां गाड़ी आके रुकी है। अब देखो अब तक की यात्रा क्या थी और आगे की यात्रा कैसी करनी है। तो योग की परिभाषा, योग अर्थात समर्पण। जब तक यहां है, एक सरेंडर्ड स्टेज में रहना है। मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे कुछ पता है, सब बाजू में रख दो, छोटा सा बालक बन जाओ। योग अर्थात अगला एकाग्रता। योग की एक परिभाषा है एकाग्रता। अगला योग अर्थात अटेंशन। अगला योग अर्थात आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी स्थिति। जब तक यहां है, लक्ष्य रखो, शरीर भान वाली कोई भी हरकत नहीं करेंगे। और ये परम मौन में ही संभव है। यहां आकर भी सुबह से लेकर रात तक अगर बातें चालू है तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हल्का फुल्का अनुभव होगा, बहुत खुशी होगी, वो सब होगा, सबसे मिलने की खुशी, वो सब होगा, परंतु ये सब चीजें परिवर्तन नहीं लाती है। ये ऊपर ऊपर की सफाई होगी, कोई दुख था वो मिट जाएगा, पर जो गहरी आदतें और स्वभाव है सबकॉन्शियस में, बहुत गहरे तलों पर जो विकार है, कोई भाव, कोई भावना, वो परिवर्तन नहीं होगी। उसके लिए तो गहरा मौन चाहिए। जितना गहरा मौन उतना गहरा परिवर्तन। योग अर्थात आत्माभिमानी परमात्मा अभिमानी स्थिति। अगला योग अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस, शक्ति का स्थानांतरण। हायर पावर से लोअर पावर में एक एनर्जी आए,
उस परमपिता से, उस परमात्मा से शक्तियाँ लेना, धारण करना, उसकी शक्तियाँ हमारा जीवन बन जाए। रोम रोम शक्ति का केंद्र बन जाए। हमारे हर शब्द में ईश्वरीय प्रकंपन हो। कितने हुए? 9। योग अर्थात संबंध। योग अर्थात संबंध। 10वीं और अंतिम परिभाषा योग की। अब तक मनुष्यों से संबंध जोड़े, क्या मिला? दुख, धोखा, अल्पकालीन सुख, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। क्या कोई देगा? सभी तो कटोरा लेके घूम रहे हैं, सभी तो भिखारी है। क्या देंगे वो? उनसे क्या एक्सपेक्ट करे? किससे उत्तर मिलेगा? इन लोगों से जो खुद ही उत्तर ढूंढ रहे हैं। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, हर व्यक्ति इस संसार का अपने दुख दर्द में डूबा हुआ है, ज्ञानी अज्ञानी सभी। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी। उससे क्या हम एक्सपेक्ट करें? उसको क्या बताएं अपने विषय में? हम उसे अपनी एक बताएंगे, वो अपनी 2 बताएगा। तो योग की ये 10 परिभाषा है, और जब तक यहां है इन 10 बातों का अनुभव करना है। योग अर्थात संबंध, सर्व संबंध उससे, सारे बाकी संबंध कट ऑफ, कट 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 कटाक। योग अर्थात मिलन, और वो समय है सुबह का अमृत वेला। अमृत वेला हमारे संकल्पों पर परमात्मा दृष्टि पड़ती है। अमृत वेला उठने वाला हर विचार परमात्मा उपहार है, गॉडली गिफ्ट। अमृत वेले किए हुए संकल्प बीज है दिन के वृक्ष के, भाग्य के झाड़ के। तो आज का विषय है योग रस। कई बार वही करते करते क्या हो जाता है? रसहीनता, निरस हो जाता है। उठो, अमृत वेला शुद्ध पवन है। उठे, बहुत मुश्किल से बैठे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सूक्ष्म वतन में हूँ, वरदान तिलक परमधाम में हूँ, सतयुग में हूँ, द्वापर में हूँ, संगम पर हूँ, फरिश्ता हूँ, इसको और उसको और इसको और उसको सकाश हो गया। रोज 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 सेम 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 सेम। उसमें ना तो नवीनता है, उसमें कोई वैरायटी नहीं है। वही रिपीट करते जा रहे हैं। और उसमें भी कई लोग तो कमेंट्री लगा के करते हैं। हाँ, वो कमेंट्री सुनो, पर योग के समय नहीं, दिन भर में कभी भी, ताकि मैटर पता चले क्या करना है। उस समय निराधार, लाइट हो या ना हो, रेड लाइट हो या ना हो, ट्रांसलाइट हो या ना हो, गीत बजे या ना बजे, किसी से कोई लेना देना नहीं। सामने कोई बैठा है, नहीं बैठा है, सब तो इधर ही है। कहाँ जाना है? सब इधर ही है। सूक्ष्म वतन, परमधाम, सतयुग, संगम, फरिश्ता, मधुबन, सब यही है। अपने आप को हमने बंद कर रखा है, खोलना है। जहां पकड़ है वहां दुख है, छोड़ दो। आत्माओं को रिलीज कर दो, स्थान को रिलीज कर दो, वस्तुओं को छोड़ दो। पैसा पकड़ के है, छोड़ दो। एक्सपीरियंस द फ्रीडम।
एक साध्वी एक गांव में आती है। वो गांव उसके लिए अपरिचित है, शाम का समय हो गया है, पर उस गांव के जो लोग हैं दूसरे धर्म को मानने वाले, उसके धर्म को नहीं मानते। वो सबसे कहती है कि मुझे एक रात के लिए पनाह दे दो, मैं रुकना चाहती हूँ, अकेली स्त्री। परंतु सब उसको देखकर मना कर देते हैं, ना, सभी कट्टरवादी। जितनी धार्मिक लोगों में कट्टरवादिता होती है उतनी अधार्मिक लोगों में भी नहीं होती है। जितना अहंकार रिलीजियस लोगों में आ जाता है, ज्ञान का, अपने स्टेटस का, अपने योग का, अपनी प्योरिटी का, उतना तो अज्ञानियों पे भी नहीं होता है। जितनी कठोरता और कट्टरवादिता और हृदय इतना संग दिल पत्थर जैसा ज्ञानियों का बन जाता है, उतना तो अज्ञानियों का भी नहीं होता है। अज्ञानियों को रहम आ जाता है, ज्ञानियों को नहीं आता है। यह इतिहास है। जितनी लड़ाई या धर्म की वजह से हुई है उतनी तो और किसी की वजह से नहीं हुई है। द्वापर से लेकर अब तक 2500 2500 लड़ाइयां हुई है संसार में लगभग, वो भी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी तो पता नहीं कितनी होगी। और फिर वो जो बीच का समय था वो किस में गया? युद्ध की तैयारी में। द्वापर से अब तक का इतिहास बस दो ही चीजों में विभाजित किया जा सकता है, युद्ध और युद्ध की तैयारी। और सबसे अधिक युद्ध किसने किए? आस्तिकों ने। नास्तिक बेचारे, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है भगवान से, शांत है, उन्होंने इतने युद्ध नहीं किए। वो स्त्री घर घर में घूमी कि मुझे एक रात, अकेली औरत, साध्वी है, सन्यासिनी है, कहती है मैं रात भर रुक जाऊंगी। सब दरवाजे बंद कर देते उसके लिए। वो सोचती है अब क्या करूं, कहां जाऊं, अंधेरी रात। गांव के ही बाजू में एक वन है, घना जंगल है। देखती है वहां एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है और उसे नींद लग जाती है, वहीं सो जाती है। आधी रात अचानक उसकी आंखें खुलती है। उस पेड़ पर जो फूल है वो खिल रहे हैं, चमक रहे हैं। कुछ आवाजों से उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है आकाश, तारे, बादल, और उसे ऐसा अनुभव होता है कि आज तक मैंने ऐसा कभी दृश्य देखा ही नहीं जीवन में। रोम रोम पुलक से भरता है, पेड़, सब कुछ अजीब सा दिखाई देने लगता है। वो भी अपने जीवन में जंगल में इस तरह कभी नहीं सोई थी अकेले, और इतनी उसे खुशी होती है। वो सबका धन्यवाद करती है जिन्होंने दरवाजा बंद किया था। जाती है और एक एक का दरवाजा खटखटाती है। वो कहती है क्या हो गया, इतनी रात को क्यों? बोलती है आपका धन्यवाद जो आपने मुझे आने नहीं दिया। अगर वो आने दिया होता तो आज जो मुझे अनुभव हुआ प्रकृति की गोद में, वो ना होता। अब तक तो बंद कमरों में और बंद दरवाजों में सोने की आदत थी, आज अचानक ये जो प्रकृति का अनुपम, अभिनव, अनूठा रूप देखने को मिला। धन्यवाद, इसने मुझे उस खुदा से फिर से जोड़ दिया जो हम रोज रोज करते हैं, उससे थोड़ा हटके कुछ, कोई नवीनता, कोई नया स्थान, कोई नया रचनात्मक अनुभव उस योग के साथ जुड़े। नहीं तो योग में क्या क्या होता है? नींद, सुस्ती, आलस, घड़ी की ओर देखते हैं। बाबा ने अव्यक्त वाणी में किसके साथ कंपेयर किया है? जयपुर के म्यूजियम के हठ योगी, सुना है ना? वैसी अवस्था हो जाती, कोई मजबूरी से कर रहे, कोई दुख से कर रहे। योग अर्थात आग। वो करने के बाद ऐसे लगे कुछ मिला, जैसे हाथ में पेन है और पेन हमने किसी से लिया या मिला हमको, तो पहले नहीं था अब आया है, स्पष्ट अनुभव है। उसी तरह योग से पहले और योग के बाद, पहले कुछ नहीं था अब मिला, जैसे कोई वस्तु मिली है। हर अमृत वेला योग में यह अनुभव हो, उसके लिए अमृत वेले को प्रथम प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। जिसने अमृत वेले को साध लिया उसका दिन अपने आप सध जाएगा।
जिसने अमृत वेला ठीक कर लिया उसका सब कुछ ठीक होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर अमृत वेला है। इससे उससे पूछने नहीं फिरना पड़ेगा। योग में रस आ जाए, जैसे अमृत का झरना बह रहा हो, जैसे सुधारस, सोमरस, शुभी रस और अमृत, ये चार पी लिया ऐसा अनुभव। जैसे अमृत मिला, शुभी रस मिला, सोम रस मिला, अनुभव, आत्मा तृप्त हो जाए। उसके लिए टाइम अच्छा चाहिए, 3 घंटा, 2 से 5। उसके लिए जो एडजस्टमेंट करनी है दिनचर्या में, जॉब में, सेवाओं में, वो करो, क्योंकि समय बहुत कम है। दिन भर में कुछ नहीं होता है। संसार का वातावरण, सेवाएं, व्यक्ति, वायुमंडल, बोलचाल, बातें, कारोबार, करियर, 1000 बातें हैं। मिलने वाले, सौगात, भोजन, जो करना है सुबह, इसको कड़ा पक्का संस्कार बनाना है। और ये होगा संकल्प से और उसका महत्व समझने से, ताकि योग के उस रस में हम डूब जाए। नेचुरली मन वहां जाए। तो इस योग के रस को बढ़ाने की आज हम 7 बातें देखेंगे। सबसे पहली, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अर्थात मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का उत्तर मैं आत्मा हूं बिल्कुल नहीं है। ये तो खोज है। ये कोर्स में बता सकते हो। मैं कौन हूं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कौन हूं? जो लोगों को दिखा रहा हूं वो, जो भीतर छिपा के रखा हूं वो, जो बनना चाहता हूं वो, क्या? कितनी परतें, कितने लेयर्स, कितने नकाब, कितने मुखौटे पहने हुए हैं जो दूसरों को दिखाते हैं। वो शायद मैं हुई नहीं। मेरी तो अपनी जीवन धारा और अपनी इच्छाएं कुछ और ही थी। यहाँ पता नहीं आ गया और एक दिखावे वाला जीवन चल रहा है। औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज, उस फॉर्मेलिटीज में मैं खो गया है। इमैनुअल कैंट जर्मन फिलोसोफर था, बहुत विचारक बड़ा। नींद ही नहीं आ रही थी रात भर। 3 बज गए। 3 बजे उठकर चला गया घर से बाहर। एक बगीचा था, इस बगीचे में घुसा और वहां कुछ करने लगा, ढूंढने लगा। वो बगीचे का माली था, उसने आवाज सुनी, इतनी रात में कौन है? उस माली ने कहा, तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? उसने कहा, यही तो ढूंढ रहा हूं। यही तो ढूंढ रहा हूं कि मैं हूं कौन। पिता हूं, भाई हूं, कोई विचारक हूं, क्या हूं मुझे पता नहीं। कहां से आए हो वो भी नहीं पता। क्यों आए हो वो नहीं पता। बस ड्रैगिंग। क्या कर रहे हैं? घसीट रहे हैं अपने आप को। एक ऐसा आध्यात्मिक जीवन बन गया है कि जिसमें अपने आप को हम क्या कर रहे हैं? कोलू की बैल की तरह गोल 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 घूम रहे हैं या घसीटते हुए जा रहे हैं। वेयर इज द स्पार्क, वेयर इज द लुमिनोसिटी? वो आग कहाँ है? वो चिंगारी कहाँ है? वो उमंग उत्साह कहाँ गया? याद करो उन दिनों को जब पहली बार बाबा से मिले थे, या भगवान के पास आए थे, या सेंटर पर आए थे, या भगवान का परिचय मिला था। कैसे उमंग थी, कैसी मन की दशा थी। क्या लक्ष्य से आए थे कि महान तपस्वी बनना है। जगदीश भाई ने एक क्लास में कहा है, अपनी 2 बातें याद करो। भक्ति में जो प्रतिज्ञाएं की थी वो, और भक्ति की अपनी इच्छाओं को। क्या इच्छा थी? एडमिनिस्ट्रेटर बनने की, मैनेजर बनने की, हेड बनने की, बॉस बनने की, कुक बनने की, हॉस्पिटैलिटी करते रहने की, समथिंग मोर।
तो सबसे पहला अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। जब तक यहाँ सब लोग हैं, सारे नाटक को बाहर रखकर निर्वस्त्र, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे अपने आप को देखना है। किसी और को से क्या लेना देना मेरा, कौन क्या करता है, यहाँ वाले क्या करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं एक ही कार्य के लिए आया हूँ, आई हूँ, मुझे खुद को देखना है। क्योंकि हर एक आत्मा अकेली है इस यात्रा में। यहाँ लग रहा है सब साथ साथ है, कोई किसी के साथ नहीं है। हर एक की इंडिविजुअल यात्रा है। और जिसे तुम समझ रहे हो ये मेरा साथी है, पार्टनर है, पति है, पत्नी है, वो मेरी यात्रा का हिस्सा कभी था ही नहीं। एक भ्रम है ये। I was under the illusion that somebody is my partner, my companion. He or she never was. मेरी तो अकेले की ही यात्रा है हमेशा से ही। ये कैसा भ्रमजाल है जिसमें मुझे लगा ये बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहन बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव और मेरा स्वभाव बहुत मिलता है, ये इंचार्ज बहुत अच्छी है, वो टीचर बहुत अच्छी है, ये सेवाधारी बहुत अच्छी है, ये माता बहुत अच्छी है, सभी अच्छे हैं, नो डाउट। पर वो सभी मेरी यात्रा का हिस्सा नहीं थे, न है, न रहेंगे। मेरी तो अपनी इंडिविजुअल यात्रा है, अकेले की यात्रा है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ये उड़ान है अकेले की उस अकेले परमात्मा की ओर। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। इसमें किसी और का कोई काम नहीं है। तो अगले जब तक यहां है, भीतर ही भीतर लोग क्या करते हैं, कोई क्या करता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ अपने स्वार्थ के लिए आया हूँ, वो स्वार्थ मुझे पूरा करना है। स्वार्थ बहुत अच्छा शब्द है, वास्तव में गलत हाथों में चला गया बस। स्वार्थ, स्व के लिए, स्व के मुक्ति के लिए किया गया पुरुषार्थ अर्थात स्वार्थ। स्व अर्थ किया गया पुरुषार्थ। पहला अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। मुझे अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को देखना है, अपने भीतर उतरना है, अपने जीवन को देखना है, किस दिशा में मैं जा रहा हूं, क्या है। चाहे सेंटर पे रह रहे, रिट्रीट सेंटर पे रह रहे, गीता पाठशाला में, घर गृहस्थी में, किधर भी, दैट डजंट मैटर एट ऑल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मधुबन में ही क्यों ना हो। और ये ना समझो यहां रहने से और वहां रहने से और यहां रहने से बहुत अच्छा कुछ होगा। हर स्थान पर ऊब उत्पन्न हो जाती है कुछ समय बाद। सारा खेल इधर है, सारा मधुबन, सब कुछ यहीं समाया हुआ है। ये ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा अच्छा, ना तो वस्त्र से, ना तो बैच से, ना किसी समारोह से, ना किसी स्थान से। इन चारों चीजों से सरेंडर का कोई लेना देना नहीं है। स्थान, बैच, ड्रेस एंड समारोह। समर्पण स्थिति का नाम है, समारोह का नहीं। यदि उस समर्पण में अहंकार ही पोषित हो रहा है तो यह कैसा समर्पण। अगर उस समर्पण में राजनीति है तो वो कैसा समर्पण। समर्पण मन की स्थिति का नाम है कि मेरा जीवन अब तेरे हवाले। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रखी। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। Thy will shall be done. We live, we move, we have our being in him. मेरा सब कुछ उसके हवाले है, वो डिसाइड करेगा। मेरा अपना कुछ भी नहीं, तुम। वो समर्पण। तो पहली, योग का रस बढ़ाने के लिए शरीर से दूर जाना है, आत्मा के नजदीक आना है। शरीर से संबंधित सारी जो बातें हैं उनसे विरक्त। दूसरा, बाप की याद, बाबा's रिमेम्बरेंस। योग का रस यदि बढ़ाना है तो प्रभु प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम अपने आप को देखो, हम तो कहते तो है बाबा बाबा, सब गीत वगैरह सब कुछ,
परंतु क्या वैसा प्रेम है जैसा मीरा का था, जैसा भक्तों का था? वो इंटेंसिटी कितनी है उसमें? हमारा प्रेम कितना रूखा सूखा प्रेम है, जिसमें खाली कमेंट्रीज होती है, वो भी रटी रटाई, और वो भी दूसरे की उधार वाली। हमारी अपनी कहां है? वेयर इज द इंटेंसिटी? भक्त की कैसी इंटेंसिटी होती है? मां के भक्त, हनुमान के भक्त, किसी भक्त को देख लो, बहुत इंटेंसिटी होती है। हमने एक भक्त से मिले थे, कृष्ण भक्त था। गीता को ऐसे पकड़ के, उसको दिखता नहीं था, जन्मांध, पर पूरी गीता कंठस्थ थी उनको। वो गीता को ऐसे ऐसे हाथ लगाते थे। हम पूछते थे उसको क्या कर रहे हो? ना फील कर रहा हूं, क्योंकि गीता और गीता का भगवान एक ही है। भगवान और उसके वाक्य अलग अलग नहीं है। भगवान और उसका नाम एक ही है। ऐसा भक्ति में गायन है। हरि और हरि कथा एक ही, हरि अनंत हरि कथा अनंता, दोनों एक ही है। इतना रिस्पेक्ट वो गुरु ग्रंथ साहिब के लिए कितना रिस्पेक्ट है, उस मंदिर के लिए कितना रिस्पेक्ट है, उस प्रसाद के लिए कितना रिस्पेक्ट है, कितना आदर। वो मूर्ति जबकि पता है उस मूर्ति में नहीं है, फिर भी कितनी फीलिंग्स है। भगवान को नहीं जानते, पर भगवान से प्यार कितना है। और यहां भगवान को जान तो लिया है, कहां खो गया पता नहीं। आंसू भी तो नहीं आते कभी। आते हैं संसार के लोगों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बकेट बकेट भर भर के आंसू बहाते। प्रभु प्रेम में एक आंसू बहता है क्या? कुछ मांग नहीं रहे उससे, केवल प्रभु प्रेम, उपकार तुम्हारा ओ बाबा। परमात्मा याद आत्मा की श्वास है, आत्मा का जीवदान है। तीसरा, काम साइलेंस। बिना मौन के इस रस का कोई अनुभव नहीं हो सकता। संसार के रस के लिए बाह्य मुक्त की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता है। यह तो अति इंद्रिय सुख, अर्थात इंद्रियों की सहायता के बिना लिया गया जो सुख है, इट इज कॉल्ड सुपर सेंशुअस हैप्पीनेस। ये जो इंद्रिय है, इनका वहां कोई काम नहीं। दैट नेक्टर। श्री रामकृष्ण परमहंस थे, बात बात पर अशरीरी हो जाते थे। अभी अभी बैठे, अभी अभी किसी ने गीत गाया, भाव समाधि। अभी अभी नैया से जा रहे, पंछियों को उड़ते हुए देखा, सफेद पंछियों को, भाव समाधि। फिर उनको नीचे लाना पड़ता था। निरंतर अशरीरी अवस्था में ही है, उनको खिलाना पड़ता था कुछ, कि अभी ये खाओ, संदेश खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अभी अभी है, अभी अभी गए, थोड़ा सा भी सुन लिया, एकदम भाव समाधि। ये कैसी अवस्था है इन लोगों की? ब्रह्मा बाबा लास्ट 6 months वो कुटिया की घड़ी को भी हटा दिया था। आवाज चाहिए ही नहीं, साइलेंस, साइलेंस। आत्मा की मातृभाषा मौन है, मदर टंग। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाइएस्ट साइलेंस आर फेड। विवेकानंद ने कभी कहा है, सबसे ज्यादा शक्ति मौन में उत्पन्न होती है। वो समय हमें अब मिला है। आए ही नाम ही मौन भट्टी है, परंतु मौन का कहीं नाम निशान नहीं है। ये कैसी भट्टी है? भट्टी यहां चल रही है, लोग उधर घूम रहे हैं, सब तरफ मार्केट में कोई घूम रहा है, कोई हॉस्पिटल में घूम रहा है। हम उनको पूछते हैं यहां कैसे, वो कहते हैं भट्टी में आए, खत्म होगी, नहीं नहीं चालू है।
तुम यहां क्या कर रहे हो फिर? भट्टी चालू है, नीचे चालू है और ऊपर घूम रहे। आए किस लिए थे, कर क्या रहे? व्हाट इज द यूज? सारा जीवन तो टॉकिंग 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 टॉकिंग, बोलना बोलना बोलने में गया है। यहां है, अगर कोई कारोबार नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है, स्विच्ड ऑफ, टोटल साइलेंस। भीतर कैसे उतरेंगे? आत्मा की कितनी परतें हैं, ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं। योग ज्ञान सुबह से लेकर रात तक सारी दिनचर्या बाह्यमुखी है। योग भी बाह्यमुखी, मुरली भी बाह्यमुखी, भोजन भी बाह्यमुक्ता, सेवाएं भी बाह्यमुक्ता, दिन भर बाह्यमुक्ता और रात में सो रहे हैं। परिवर्तन कैसे आएगा? क्लासेस भी बाह्यमुखी। यहां आए हैं तो अपने आप को देखना है। काम साइलेंस। तीसरा, काम साइलेंस, इंटरमिटेंट साइलेंस। और यहां रह के वहां की प्लानिंग बनानी है, वहां जाकर क्या करना है, सुबह से लेकर रात तक वहां क्या करते हैं। जॉब की प्लानिंग, अमृत वेले की प्लानिंग, ब्रह्मचर्य की प्लानिंग, मुरली चिंतन मनन की प्लानिंग, भोजन की प्लानिंग, संबंध संपर्क की प्लानिंग, सेवा की प्लानिंग, सेंटर की प्लानिंग। यहां बैठे हुए वो सारे दृश्यों को देखते रहना अपने जीवन के, ताकि कुछ हो। नहीं तो यहां आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, यहां से जाते हैं, इसका प्रभाव 10 दिन 15 दिन 1 मास चलता है, फिर जैसे थे, फिर बचता है बहुत अच्छा था बस। क्लासेस तो बात मत पूछो, बहुत अच्छी थी, ये क्लास तो बहुत ही अच्छी है, तुम जरूर सुनना। तुम आए नहीं थे ना, तुमको मैं भेजता हूं, भूलना मत। वेरी पावरफुल क्लास ये वाला। वो और जिसको हम भेजते हैं वो सोचता है दूसरे का कल्याण करूं, वो उसको भेजता है, वो उसको भेजता है। वो क्लास बेचारी अनाथ भटकती रहती है, मोबाइल से मोबाइल, मोबाइल से कंप्यूटर, ईमेल से व्हाट्सएप, अकेली भटकती रहती है। उसको सुनने वाला कोई नहीं है, केवल फॉरवर्ड करने वाले हैं सारे, धारण करने वाला कोई नहीं है। आखिर जिसने भेजी थी उसको ही आती है कि तुम जरूर सुनना। व्यूज, सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और बेल आइकन तो दबाना मत भूलना। इन सब का योग से कोई लेना देना नहीं है। चौथा, डिवाइन विजन। सारे दिन भर भी योग की वो धारा ना टूटे, एक स्थिति ऐसी आ जाए नेचुरल कि शरीर दिखे ही ना, सब आत्माएं हैं, रंगमंच है, खेल चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम अनडिस्टर्ब्ड, अकंप, चारों तरफ भूकंप ही भूकंप, भूकंप ही भूकंप। मैं आत्मा अकंप अवस्था में हूं, अनफ्लिंचिंग, स्टेबल, स्थिर। इस अवस्था को पाना है। यही तो इच्छा थी ना हमारी, कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, मैं अचल अडोल रहूं। चाहे कोई कुछ बोले, कोई व्यवहार गलत करे, अन्याय, हमें कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी स्थिति बनानी है। चाहे सेंटर में है, सेंटर से बाहर हो, मधुबन में हो, कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए खुद के ही वीक पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। कौन से वो मूवमेंट है, अनअवेयर मूवमेंट्स, कमजोर पल कौन से हैं मेरे जीवन पर, जब मुझ पर आक्रमण हो जाता है और मैं नीचे गिर जाता हूं, उसकी एक सूची बनाओ, वीक मूवमेंट्स की। वैसे तो 24 घंटे ठीक रहते, केवल 10 मिनट किसी एक आत्मा के संपर्क में जाते ही नेगेटिविटी का वार होता है और गिर गए। उससे निकलने के लिए तो 10 दिन लगते हैं, एक बार स्थिति गिर गई तो। किसी को 10 साल भी लग सकते और किसी को जीवन भर निकल नहीं पाते। एक भाई आते हैं, उनकी युगल ने शरीर छोड़ा था, उसको 30 साल हो गए, पर जब भी आते वही बात करते हैं, भूल ही नहीं पाए अभी तक। डिवाइन विजन, खेल चल रहा है इस ड्रामा की। हर आत्मा
निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष है, परवश है बेचारे। हर व्यक्ति स्वभाव में कैद है, क्या करे। हमें लगता है इसका स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, पर हमारा भी तो कोई एक अपना स्वभाव है, कोई दूसरा जो भी तो नहीं बदल रहा है। वैसे का वो नहीं बदल रहा, हमारा ये नहीं बदल रहा, सेम तो है। उसका चिल्लाने का स्वभाव है, हमारा दुखी होने का स्वभाव है, एक ही तो है। स्पंज बन गए, सॉरो एब्सॉर्प्शन, बस दुख की खोज है। कौन दुख दे उसका इंतजार है। 10 लोगों ने तारीफ की, 10 लोगों ने अच्छा बोला, उसका तो कोई प्रभाव ही नहीं। और किसी ने कोई टिक्का टिप्पणी विरोध निंदा अपोजिशन कर दिया, झड़प मार के उसको पकड़ लिया और रात भर उसका मनन चिंतन और रोते रहे। तो आत्मा को खोज किसकी है? सुख की नहीं, दुख की। दुख की खोज में थे। डिवाइन विजन ड्रामा चल रहा है, खेल चल रहा है। अपने आप को इसके लिए ऊंचा रखना होगा। नीचे आए कि दुख है। वो टोट रॉक देखा है ना, यहाँ पे है ऊंचा। ऊंचाई से देखो और नक्की झील को नीचे से देखो। नीचे से देखोगे तो सब नहीं दिखाई देता है। थोड़ा ऊपर जाओ पहाड़ी के तो थोड़ा ज्यादा दिखता है, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, एकदम टॉप पर जाओ, पूरा नक्की लेक दिखता है। फिर वहां 2 औरतें मिलकर झगड़ रही है नीचे। अगर हम वहां खड़े हैं तो हम प्रभावित होंगे कि ये क्यों झगड़ती है, इनको झगड़ना नहीं चाहिए। ऐसे दोनों एक दूसरे के बाल क्यों पकड़े हुए हैं। और जो ऊपर है उसके लिए क्या है, आवाज भी नहीं आती है ऊपर। तो खेल चल रहा है। हमें परिस्थिति व्यक्ति का कुछ करना ही नहीं है। जो करना है किसका करना है? स्वयं का। एक लकीर खींची, अकबर ने कहा इसको बड़ी कर दो बिना हाथ लगाए। बिरबल ने क्या किया? बड़ी वाली लाइन खींच दी, वो अपने आप छोटी हो गई। उस परिस्थिति का कुछ करना ही नहीं, अपने आप को ऊंचा कर देना। हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं। हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं। नींद से बड़ा मैं हूं। मैं जागरण हूं। अगला, एलिवेटेड इमोशंस, उदात्त भाव। योग में क्या चाहिए? बहुत हायर इमोशंस। योग विषय तर्क का नहीं है, केवल लॉजिक का नहीं है, कमेंट्री का नहीं है, रटी रटाई कमेंट्री। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। जो 10 साल पहले इस ज्ञान में आए थे तब जो कमेंट्री चली थी, अब भी वही कमेंट्री के साथ ही योग चल रहा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, इसको सकाश, उसको सकाश, ये सकाश, वो सकाश। बाबा तुम ये हो, तुम प्रेम के सागर हो, शांति का सागर हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तुम ये भी हो, तुम वो भी हो गया। और ज्यादा से ज्यादा घुटना दर्द है उसको ठीक कर दो, बेटी को ज्ञान में ला दो, पति का वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। फरियाद है। ऐसे बैठ के ऐसे करते हैं ना कुटिया में बैठ के बाबा के साथ योग सुना रहे, बस वो भी योग ही है। पर अमृत वेले का समय तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने का समय, अशरीरी अवस्था का अनुभव करने का समय। वो योग तो दिन भर चलते रहेगा। योग का एक डेफिनेशन 10 में से संबंध भी है, दैट्स फाइन। बट योग अर्थात लगन में मगन भी तो है। वो कहाँ हुआ? सारा समय किस में गया? बाबा को सुनाने में। एलिवेटेड इमोशंस क्या लाने हैं? भाव। स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट करने हैं। कंपेयर करना है ये और ये। एक माता थी, वो कहती थी शिव बाबा मेरा भाई है। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन था वो। क्यों? क्यों? क्योंकि पति विरोधी था, विकारी था। काम का आक्रमण जब जब हुआ तब तब मैंने उस भाई को याद किया, शिव बाबा मदद करो इस अपवित्र स्पर्श से। इमोशंस भर दिए उस संबंध में। इमोशंस। हम लोग लॉजिकल बीइंग नहीं है, हम इमोशनल बीइंग है।
इसलिए हमारा मन लॉजिक की तरफ कम, इमोशंस की तरफ ज़्यादा भागता है। किसी बहन ने, किसी भाई ने थोड़ी सी मदद कर दी तो उससे आकर्षण हो जाता है, एकदम उसकी पालना से आकर्षण हो जाता है, उसके स्पर्श से आकर्षण हो जाता है। उसने जो यहाँ हाथ रखा था जब हमको 101 बुखार था, वो अब तक भूला नहीं है वो स्पर्श, द टेंडर लविंग टच। इमोशंस, भोजन भवन भलो नहीं लागे, हे गोविंद कुछ अच्छा नहीं लगता संसार का, केवल तू चाहिए, केवल तू ही अच्छा लगता है। तू ही रस का सागर है, तू ही रसधार है। तुझसे अधिक सुंदर तो कोई है ही नहीं। ये सब शरीरों का सौंदर्य फीका है, रसहीन, कचरा है। तू परम सौंदर्य है, परमात्मा सौंदर्य का सागर है, सुंदरम है वो। कंपेयर करो, संसार में इन लोगों से प्यार किया, क्या मिला? अब ये है, अभी तो आया है, इससे प्यार करके देखते हैं क्या होता है। उसको अपना सर्वस्व बनाकर देखते हैं क्या होता है। एक सेंटर की बहन ने अनुभव हमको सुनाया था, इससे पहले भी कभी सुनाया था। उस बहन ने कहा था कि ये अनुभव किसी और को मत सुनाना, शायद वो लोग मानेंगे नहीं। हमने कहा क्या, बताओ। वो सेंटर की बहन थी, विदेश में गई थी, ऐसे कुछ था, उसे कहीं जाना था, कोई छोटे सेंटर पर, गीता पाठशाला। वो निकली और वहाँ एक दलदल था। वो चलते चलते, उसे पता ही नहीं वो झाड़ियाँ थी, वो दलदल में घुस गई। और वो दलदल ऐसा था कि वो नीचे धंसती जा रही है, धंसती जा रही है। उसकी सफ़ेद साड़ी यहाँ कमर तक आ गई। उसने सब जगह देखा, कोई भी नहीं दिखा उसे। सुनसान एरिया था, वो दलदल में घुसती जा रही है, छाती तक वो घुस गई, बस अभी गई अंदर। तब तक वो ढूंढ रही थी कि कोई चिल्ला रही थी मदद मदद, कोई भी नहीं था। और फिर उसने एकदम सबसे अपना मन को हटाया और ध्यान एकदम बाबा की तरफ किया कि मैंने अपना सारा जीवन तुझे दिया है, मेरी रक्षा करो। और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वो दलदल के बाहर थी। उसने फिर देखा कोई है क्या, कोई भी नहीं था। उसने कहा शायद ये लोग मानेंगे नहीं, इसलिए कभी बताया नहीं। फिर वो गई, वहाँ एक स्कूल थी, वहाँ नल था, उससे अपना सब साड़ी ठीक की। जितना गहरा प्यार होगा उतनी गहरी मदद मिलेगी, परंतु वो पुकार आर्त पुकार हो, इधर से उठने वाली डीप, तब वो पूरी होगी। बाइबल में लिखा है, नॉट एवरीवन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक नहीं वो केवल चिल्लाता है हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, परंतु वो जो मेरे पिता की आज्ञा पर चलता है, मत पर चलता है, शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, वही स्वर्ग में आने के लायक है। बाकी नहीं, जो केवल चिल्लाते रहते हैं बाबा 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 भी कहते हैं और रोते भी रहते हैं संसार के लिए। आर्त पुकार कि तू ही सब कुछ है। इमोशंस भर देना है योग में। एक बार तो अमृत वेले आंखों से आंसू आ ही जाए। उपकार तुम्हारा ओ बाबा। अगला, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स। लौकिक इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। कितना भी पैसा कमा लो, भूख मिटती ही नहीं। कितनी भी प्रॉपर्टी ले लो, भूख बनी रहती है। कितना भी पद मिल जाए, भूख बनी रहती है, बढ़ती जाती है रादर। कौन चाहिए, राम या काम? डिसाइड नाउ। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। दो मालिकों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते हो, या तो वो या तो ये लो, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू इट। पहले उसको पाओ, फिर संसार की ये तुच्छ चीजें अपने आप तुमको मिल जाएगी।
भागने की जरूरत नहीं, जहां पवित्रता श्रेष्ठ है पैसे चरणों में आके गिरेंगे। अपने आप सब मिलेगा, जगह मिल जाएगी, सारे सहयोगी मिल जाएंगे। उस स्थान को तुम्हारी खोज है। वो स्थान चाहता है कि यहां मुरली चले। वो स्थान ढूंढते ढूंढते आएगा तुम्हारे पास। ये सब चीज़ों की ज़्यादा चिंता नहीं करनी। दादी जान की लंदन में गई थी, नए नए थे, वो बहनें बैठकर योग कर रही थी। दादी ने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, बहनों ने, दादी हम योग कर रहे ताकि सेंटर के लिए जगह मिल जाए। दादी ने कहा क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? जिसका कार्य है वो जाने। लास्ट, ग्रेटिट्यूड, अहोभाव, धन्यवाद का भाव। सबसे शॉर्टेस्ट योग है थैंक यू। कितना योग? 1 घंटा केवल धन्यवाद ही करते हुए हो। हर चीज के लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए, तुम बाबा यहां लेके आए उसके लिए धन्यवाद, मधुबन में यहां रुके हैं, इस समय यहां हो, बाबा तेरा धन्यवाद, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कितना कम धन्यवाद करते हैं हम, कितने कंजूस है धन्यवाद करने में। उसने इतना सब जो दिया उसको तो सोचते ही नहीं, उसने जो नहीं है उसका ही चिंतन करते, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अरे तुमको क्या क्या दिया है। संसार के लोग देखो क्या कर रहे हैं, संसार के लोग किस दलदल में फंसे हुए हैं। धर्म के क्षेत्र को देखो, राजनीति को देखो, विज्ञान को देखो, तीनों ही सत्ताएं कहां भटक रही है। अपने भाग्य और परमात्मा का धन्यवाद। तो ये 7 बातें बताई। पहली, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, मैं कौन हूं, इसके प्रति जागृति, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं यहां क्यों आया हूं, मुझे करना क्या है, इस सेंटर पर मैं क्यों आई हूं, बाबा का मैं क्यों बना हूं, मैं ब्राह्मण क्यों बना, मेरा कुमार जीवन किस लिए है, खुद के लिए, केवल खुद के लिए। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जी रहे हैं जो दूसरों के लिए जी रहे, बाकी तो सब मुर्दे हैं। मेरी प्रतिभा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा करियर, बस। दूसरा, बाबाज रिमेम्बरेंस, उसमें नवीनता लानी है उस याद में। तीसरा, काम साइलेंस, उस मौन का अनुभव। चौथा, डिवाइन विजन, अपनी विजन को ऊपर कर देना है। अगला, एलिवेटेड इमोशंस, उदात्त भावनाएं, इमोशंस को भरना है। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, मुझे ये सब नहीं चाहिए, हटाओ ये सब मुझे भटका रहा है। हम एक सेंटर पर गए थे, उस सेंटर पर 2 ही स्टूडेंट थे, छोटा सेंटर था। हमने कहा बहन जी को 2 ही स्टूडेंट बस। उस बहन ने कहा कि पहले मैं जिस जगह पर थी वहाँ पर बहुत रश था, बहुत सारे स्टूडेंट, सब कुछ था, रिट्रीट सेंटर बड़ा। और अभी जो एरिया है ये वो एरिया ही ऐसा था, महाराष्ट्र का कोकण, जहाँ पे मैक्सिमम लोग फिश खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, आते हैं कोर्स करते पर टिकते नहीं हैं। तो 2 ही लोग थे बस सेंटर पर, स्टूडेंट 2 ही। तो मैंने उनसे पूछा था ये कैसे है, तो आप कैसे इसको देखते हो? उसने कहा था इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है, इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि वो सेंटर वो सेवा नहीं करते, सेवा भी करते हम लोग। मुझे याद है हम उनके साथ एक जेल में भी गए थे, वहाँ पे कोर्स चालू था। और उस बहन को हमने देखा बहुत सुबह 2 बजे से शक्तिशाली स्थिति। उसने कहा यहाँ सेवा नहीं है ना, तो मैं केवल अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करती हूँ और अपनी स्थिति को बनाती हूँ बस। स्टेबल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सेवा चालू है बट बहुत स्टेबल। एलिवेटेड इमोशंस, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, और लास्ट, थैंक यू। बाबा तेरा धन्यवाद, बाबा तेरा शुक्राना। तो सभी स्थिर बैठेंगे, डायरी, पेन, पेंसिल सब बाजू में रख दो। जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ जाओ, अंग से अंग न लगे। और अगले
15 मिनट या 20 मिनट एक शक्तिशाली संगठित योग की ज्वाला की स्थिति में बैठेंगे, जैसे कि ये एक ज्वाला भवन है, आग की लपटें उठ रही है। ऐसी एकाग्रता, ऐसी स्थिरता कि जिसमें अब तक जो कुछ अप्रिय है, जो कुछ विकर्म है, पाप है, उल्लंघन हुआ श्रीमत का, सूक्ष्म अमर्यादा में जो चले, जो कुछ भी हुआ अब तक जीवन में, सब कुछ एक पल में भस्म कर देना है। इस स्थिति में बैठेंगे। ओम शांति। सभी स्थिर, आंखें बंद। सारा ध्यान अपने श्वास की तरफ, होठों के ऊपर और नासिका के नीचे का जो भाग है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। हमारा श्वास अंतर्मन से जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड से। श्वास को देखते देखते हम विकारों को देख सकते हैं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। गति को देखना है साक्षी भाव से, उसे नियंत्रित नहीं करना है, प्राणायाम नहीं, केवल देखना तटस्थ भाव से। धीरे धीरे श्वास शांत होता जाएगा। अब अपने संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करना है, सिर के सिरे से पांव तक। चेहरा, जहां जहां हम कहेंगे वहां वहां मन को ले जाएंगे। आंखें, नाक, मुख, गाल, कान। जो तनाव है रिलैक्स, जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है गर्दन में, तटस्थ भाव से देखेंगे। राइट शोल्डर, दाया कंधा, पूरा हाथ, कपड़ों का स्पर्श, कोई तनाव, कोई दुखाव, कोई खींच, मसल्स की ट्विचिंग, पसीना या गर्मी, सेंसेशंस। रिलैक्स। फिर बाया हाथ उसी तरह से। छाती, पूरे छाती पर नजर दौड़ाएंगे। रिलैक्स। पेट, पीठ, कमर। प्रतिपल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई संवेदना है जो उठती है और मिटती है, अनित्य है। पैर, दाया पैर ऊपर से नीचे तक, मन को घुमाओ। बाया पैर, एक एक इंच आगे बढ़ते जाओ। फिर से एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग।
कोटि के मध्य विराजमान मैं एक दिव्य चेतना हूं। संपूर्ण अशरीरी अवस्था है, शरीर खो गया है ही नहीं। केवल एक डायमंड देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। मैं चैतन्य ज्योति हूं। मेरा प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। दिव्य प्रकाश। शरीर की सारी हलचल समाप्त, मन स्थिर एकाग्र। सूक्ष्म वतन में हूं, अव्यक्त बाप दादा सामने। सभी आंखें खोलकर बाबा से दृष्टि लेंगे। देखो जैसे सामने अव्यक्त बाप दादा है, उसकी शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। मेरा हर संकल्प परमात्मा दृष्टि से स्पर्शित है। बाबा, फिर से आंखें बंद और सोचो बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। देखो मैं बाबा की गोद में सो गया, सो गई। थक गई हूं बाबा, आई एम टायर्ड। भाग भाग के जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में सो जाता है, अनुभव करेंगे परमात्मा गोदी में मैं आत्मा सो गई। सारी थकान, सारी उलझन, सारा दर्द, सारा संताप, सारा भय समाप्त हुआ। गहरे समय के बाद, लंबे समय के बाद एक गहरी विश्रांति का अनुभव। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। जैसे किसी ने लंबे समय से नींद ना की हो और अब नींद आ रही हो। फिर से जागृत अवस्था में आकर फरिश्ता रूप धारण करके अपने स्थान पर पहुंचेंगे जहां हम रहते हैं। सेंटर, घर, गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर या संसार का जो स्थान जहां हम रहते हैं वो स्थान। गेट से अंदर प्रवेश। अपने घर का निरीक्षण, अपने घर का चक्कर फरिश्ता रूप में। दीवारों को देखो, सोफा को देखो, अलग अलग कमरे में प्रवेश करो। मेरी दृष्टि से, मेरे प्रकंपन से यह स्थान पावन हो रहा है। किचन, सभी बर्तन शुद्ध हो रहे हैं। बेडरूम जहां मैं सोता हूं, सोती हूं, वो स्थान, वॉशरूम, मेरे घर का, सेंटर का, गीता पाठशाला का कण कण पवित्र हो रहा है।
ऑफिस, रोज का ट्रैवलिंग एरिया, आंखों के सामने उन सभी लोगों को देखेंगे जिनको हम जानते हैं, जिनके संपर्क में हम आते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ऑफिस के लोग, घर परिवार, संबंधी, सब। रिश्तों में जो कड़वाहट है, मैं फरिश्ता प्रेम के प्रकंपन चारों ओर फैला रहा हूं। मैत्री भाव, वापस मधुबन। देखो अपने आप को, मैं बाबा की कुटिया में बैठा हूं। सुबह के 2 बजे है। एक अजीब सा सन्नाटा है। अकेला कुटिया में बैठा हूं और बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है, केवल मुझ पर। शक्ति स्नान, प्रेम स्नान, अमृत स्नान, योग अर्थात लगन में मगन, योग अर्थात मिलन, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात स्मृति, योग अर्थात याद की यात्रा, समर्पण। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही है।